जिनेन्द्र, मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए खंडरवाद के इस 13वें सेशन में। गुरुदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिकाल वंदना साहिब जी। एल्साबेन आप जी, एल्साबेन आप गुरुवंदन शुरू कीजिए। आप म्यूट पे हो गए। मथे वंदामी सरजी इच्छामी समाज वंदी उजावणी चाहे इसी ही है मथे वंदामी इच्छामी खमा समणो वंदी उजावणी चाहे इसी ही है मथे वंदामी इचकार सोराई सुख तप शरीर निराबाधा सुख संयम यात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी देव गुरु बता हाथ पानी नो लाभ देजो जी इच्छामी खमा समणो वंदी उजावणी चाहे इसी ही है मथे वंदामी इच्छा कारण संदिसो भगवान अभूतनोमी अभ्यंतर रायम खामेउ हम खामेमी रायम जंकिंति अपत्यम परपत्यम भट्टे पाणे विनिये व्यावते आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उगड़ी भाषाए जंकिंति मध्य विनय परिहिन ओहुवा वायरवा उग्ने जानम अहमनो जानामि तत् उच्छामि रुक्रम इच्छामी खमा समनो वंदी उजावणी जाय निस्ती किया है मुझसे वंदामी साहिब जी सुखसातामा धर्म लाभ इच्छामी खमा समनो वंदी उजावणी जाय निस्ती किया है मुझसे वंदामी इच्छा करना संदिसो भगवान वायरा संदिसो संदेशा इच्छामी खमा समनो वंदी उजावणी जाय निस्ती किया है मुझसे वंदामी इच्छा करना संदिसो भगवान वायरा लेशु ले जो इच्छामी खमा समनो वंदी उजावणी जाय निस्ती किया है मुझसे वंदामी इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार करावशो जी नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोरे सर्वसां येषु पंच नमकारो सर्वभावपणासनं मंगलाणं च सर्वेषु परमं भवै मंगलम् जय जगदीव जोनि वेयानो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधो जय जगत्यामोपय जय सुयाण भगवो तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोकानं जय महत्पा महावीर सर्वारिष्टगुणशायी सर्वाभीष्टार्थदायी सर्वलब्धि निधान गौतम स्वामी नमः धर्म स्वामी अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ सबको आशीर्वाद। मथे वंदामी सरजी जिस तरह से हम यहाँ पर पदार्थों के बारे में समझ रहे हैं, ये यहाँ पर जो है शब्द आप देखेंगे ख्याल आ जाएगा आपको। अब जिस तरह से घड़ा एक पदार्थ होना और घड़ा एक संज्ञा होनी। अब इस पदार्थ और संज्ञा दो के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर काफी विचारणा की थी। आज हम यहाँ पर इस बात को समझेंगे कि जिस तरह से मैं दो शब्द यहाँ पर लिखता हूँ, अब ये शब्द है हाँ जी, पढ़ेंगे आप? जी सर, संज्ञा और संज्ञी।
हाँ जी, अब ये आप दोनों का क्या मीनिंग समझते हैं, किसको ख्याल आ रहा है? इसको हाँ जी, हैंड रेज कर जिनको ख्याल आ रहा है, ये दो शब्द मैंने लिखे हैं। वखारिया जी बोलो। बोलिए। नाउन અને प्रोनाउन। वेरी गुड, हाँ राइट। अब ये नाउन फॉर व्हाट एंड प्रोनाउन फॉर व्हाट? बोलेंगे महेंद्र भाई? નાઉને સંજ્ઞા છે ઘડા માટે આપ્યું છે અને જે સંજ્ઞી છે જે પોતે જાણે છે તે આત્મા પોતે। यहाँ पर इन दोनों के बारे में अभी विचार करो। संज्ञा संज्ञी, संज्ञा किसकी है, संज्ञी कौन है? आप इन दोनों के बारे में समझ सकेंगे, इसका आपको ख्याल आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर मैं अगर इसके लिए ये बनाता हूँ, अब आप ये सोचिए कि ये जो है और ये जो है, अब इन दोनों के अंदर दोनों में क्या संबंध है? हाँ जी, कौन बोलेंगे? नरेंद्र जी बोरा। संज्ञा आकर पुरुष लिंग है, संज्ञी आकर स्त्रीलिंग है, और संज्ञी ज्ञान के बारे में बताती है। संज्ञा उसके आप इधर ही देखिए, आप इधर उधर मत जाइए, दो के बीच में है। चलो प्रवीण भाई बोलो। घड़ा संज्ञा है। ઘડો બન્યો એ સંજ્ઞા છે અને સંજ્ઞા તરીકેનું નામ આપનાર સંજ્ઞી છે અને જાણકાર સંજ્ઞી છે। અહીંયા संज्ञा संज्ञी, इधर अंदर ही देखो आप, दोनों के अंदर जो है संज्ञा है इन वो दोनों नाम, के- संज्ञा है वो नाम घड़े को दिया गया है, और घड़े को जानने वाला जो है उसे संज्ञी कहा गया है, वो आत्मा है। अभी इधर उधर मत जाइए, आप इन दोनों के बीच का संबंध देखो। मैं यही कह रहा हूँ, संज्ञा संज्ञी, संज्ञा एक आकार विशेष को दी गई है, और उसी घड़े का घड़ा जो है वो संज्ञी है। घड़ा खुद अपने आप में संज्ञी है, जिसकी संज्ञा होती है वो खुद अपने आप में, ये संज्ञा उसको दी गई है। संज्ञा देने वाला जो है, संज्ञा ज्ञानात्मक है। संज्ञी स्वयं पदार्थ स्वरूप है, संज्ञी स्वयं वस्तु स्वरूप है, और दी गई संज्ञा जो है, अब ये संज्ञा पहले है कि संज्ञी पहले है? पहले घड़ा बना है कि पहले संज्ञा बनी है? એટલે ઘડા બનાવે। पहले संज्ञा बनी फिर संज्ञी बनी। वो दोनों के दो मत अलग अलग हो रहे हैं। संज्ञी है तभी तो संज्ञा उत्पन्न हुई, तो पहले संज्ञी हुई। घड़ा बनने के बाद संज्ञा आई कि पहले संज्ञा आई और फिर घड़ा बना? घड़ा बनने के बाद पहले- संज्ञा। पहले कुछ भी नहीं था तब संज्ञा थी, या पहले पदार्थ वस्तु बन गया उसके बाद संज्ञा आई? थोड़ा सा आप विचार करने लग जाइए। और घड़ा फूट जाने के बाद भी संज्ञा जब बनी रहती है, तब जो है संज्ञा के आधार पर वैसे वापिस घड़ा बनाया जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर आपको संज्ञा संज्ञी, नाउन एंड प्रोनाउन, अब जो जिसके लिए है वही आपको ख्याल में लेना है। तो ये आप समझिए कि भी घड़ा और ये है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको क्या देखना है,
संज्ञा संज्ञी का संबंध कैसा है? What type of the relation between noun and the pronoun? बोलेंगे नरेंद्र जी। पहले संज्ञी बनी तब उसको संज्ञा दी गई। अब संज्ञी जो है ये वस्तु स्वरूप है। फिर मैंने लास्ट टाइम पूछा था, थोड़ा फर्क है उसके अंदर। पंच महाभूत में से क्या बनता है? संज्ञा बनती है कि संज्ञी बनता है? संज्ञी बनती। पंच महाभूत में से कौन क्या बनता है? पंच महाभूत में से संज्ञा बनती है क्या, या पंच महाभूत में से संज्ञी पदार्थ बनता है क्या? संज्ञा बनती है महाराज साहेब। पंच महाभूत से संज्ञा बनती है, पदार्थ बनता है। कैसे बनता है? पंच महाभूत में से संज्ञा कैसे बन सकती है? क्योंकि उसमें उसका वस्तु हवा पानी सब पंच महाभूत को लेकर के कोई पंच महाभूत में से संज्ञा नहीं बनती है। पंच महाभूत में से वस्तु बनती है, वस्तु की संज्ञा दी जाती है। मेरी विनंती है, ये क्लास ऐसी है, इसमें होमवर्क नहीं करेंगे तो आगे कुछ भी नहीं आएगा। आप होमवर्क नहीं करेंगे, पिछला भी कुछ स्टडी नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम वही घूरते रह जाएंगे, आगे नहीं पढ़ पाएंगे। चलो, पंच महाभूत में से संज्ञा नहीं बनती है, पर ये लिख के रखो फाइनल। पंच महाभूत में से वस्तु बनती है, पदार्थ बनता है, और वस्तु की संज्ञा दी जाती है। अब वस्तु की संज्ञा देने के बाद भी अब वस्तु नष्ट भी हो जाए तो संज्ञा बनी रहेगी। कोई ना नहीं है कि वस्तु नहीं रहेगी, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। ऐसा वस्तु भले ही नष्ट हो जाए, ऐसी स्थिति में भी वस्तु की संज्ञा जो है वो बराबर बनी रहेगी। अब यहाँ पर जो है जिस तरह से एक एग्जाम्पल के रूप में हमने घड़ा लिया है, बरोबर है। अब मैं सिर्फ यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे, मात्र शब्द बदलता हूँ। अब इन शब्दों के अंदर आपको ये आकार सामने नहीं दिखाई दे, अब इसके बदले आपको ये देखना है, यहाँ पर मैंने ये शब्द लिखा है। हाँ जी चौरड़िया जी, अब आप बोलेंगे इसमें से ये शब्द मैंने लिखा है, ये यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए दो शब्द में से क्या है? महाराज मेरा म्यूटेशन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? हाँ अब हाँ अब आ रही है आवाज। आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये शब्द मैंने क्या लिखा है? ये आपने लिखा है महाराज आत्मा। आत्मा, ये संज्ञा और संज्ञी है। दो में से ये संज्ञा है कि संज्ञी है? ये संज्ञी है महाराज, ये संज्ञी हो। बोलते हैं विपिन भाई शाह। विजय भाई मेहता, बोलिए मेहता जी। विजय भाई मेहता जी बोलिए। आत्मा संज्ञा है, मगर आत्मा संज्ञी नहीं है, क्योंकि वो कोई पंचभूत से नहीं बनती है। अभी आपने बताया था गुरुजी, जो पंचभूत से बनती है वही संज्ञी है। अब आप कितने आप नवकार गिनना सब, और क्या करेंगे? अब आप भी ऐसे बोलोगे तो मैं क्या करूंगा, किसको पूछो फिर। यहाँ पर मैंने शब्द लिखा है, अब इसको आप समझ लिए। क्या ये शब्द मैंने जो लिखा है ये पंच महाभूत में से उत्पन्न है? नहीं है।
पंच महाभूत में से जो उत्पन्न हो उसी की संज्ञा होती है, या पंच महाभूत में से जो उत्पन्न न हो फिर भी संज्ञा बनती है? फिर भी संज्ञा फिर बनती भी है। बनती है। बखाड़िया जी बोलो। हेलो। जी પાંચ મહાભૂતમાંથી પણ ન ઉત્પન્ન થતી હોય તેની પણ સંજ્ઞા હોય. बरोबर, वेरी गुड। चलो बरोबर है। अब दोनों आप ध्यान दीजिए समझें। અને આત્મા સંજ્ઞા અને સંજ્ઞની हाँ वेरी गुड, आज आपको पूरा पाकिस्तान गिफ्ट में मिलता है। वेरी गुड। चलो आज 2 उत्तर एक साथ में आपने सही बताया। साहेब जी, अब आप ये देखिए यहाँ पर संज्ञा साहेब भी जी। है, संज्ञा भी है। अब संज्ञा क्यों है, संज्ञा क्यों है, चलो ये भी प्रूव कर दो। 3rd प्राइज। चलो बखारिया जी 3rd प्राइज। टुमारो इज इंडिपेंडेंस डे, એટલે આજે તમને બધું गिफ्ट માં મળી જાય। આત્મા ભલે 5 મહાભૂતમાંથી નથી બન્યો પણ એની એ સંગી તો છે કારણ કે એ વસ્તુ છે, દ્રવ્ય છે, વસ્તુ છે અને એનું જ્ઞાન हाँ जी, ये नियम नहीं है कि जो सिर्फ पंच महाभूत में से उत्पन्न हो उसी की संज्ञा होती है, दूसरों की नहीं होती है, ऐसा नियम नहीं है। वस्तु पंच महाभूत में से हो या न भी हो, वस्तु का होना अनिवार्य है। ये वस्तु ऐसी है कि जो है लेकिन पंच महाभूत से उद्भव नहीं है, लेकिन संज्ञा तो है। ऐसे नाम, ये नाम आया कहाँ से, ये नाम जो है ये शब्द कहाँ से आया, बोलिए माता जी। साहिब जी, संज्ञा जो है वो ज्ञानात्मक है और संगी जो है वो पदार्थात्मक है। अभी उधर उधर मत जाइए आप, अभी ज्ञानात्मक उधर मत जाओ। यहाँ पर का शब्द क्या है? हाँ जी, संज्ञा वस्तु का नाम है और संज्ञा वही है जिसका नाम है। अब इन दो के बीच का रिलेशन क्या है? संज्ञा संज्ञा के बीच का संबंध अविनाभाव संबंध है। अब इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। यदि संज्ञा है तो संज्ञा भी अनिवार्य है, यदि संज्ञा है तो संज्ञा भी अनिवार्य है, यदि संज्ञा ही नहीं है तो संज्ञा भी नहीं है, यदि संज्ञा भी नहीं है तो संज्ञा भी नहीं है। अब ये चारों सेंटेंस कौन बोलेंगे? बोलिए जी। आशका जी आप बोलेंगे तो फर्स्ट प्राइज है। चारों सेंटेंस एक साथ में बोलना। अगर संज्ञा है तो संगी है, अगर संज्ञा नहीं है तो संगी नहीं है, अगर संगी है तो संज्ञा है, अगर संगी नहीं है तो संज्ञा भी नहीं है। अरे वाह, बहुत अच्छा है, आपको भी फर्स्ट प्राइज आता है पूरा। अब आप सोचिए समझे कि चारों बोल करके आपको प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने से आपको ये ख्याल आ जाएगा, आपने पहले जो भी नाम दिया है, अब यहाँ पर हमने ये दिया कि भाई संज्ञा। अब संज्ञा जिसकी नाम बन गया है तो संज्ञा का होना भी इतना ही अनिवार्य है। संज्ञा है तो संज्ञा निश्चित है। संज्ञा अगर संज्ञा भी है और संज्ञा भी नहीं है, अब तीनों तरफ से देखिए। इधर से संज्ञा अगर है तो इसके सामने संज्ञा का भी होना उतना ही अनिवार्य, और ये संज्ञा भी अगर नहीं है तो उसकी संज्ञा भी नहीं है। बोलो प्रवीण भाई, अब एमा चारे ना एग्जाम्पल आपीने बोलो। ઘડાની વાત કરીએ તો ઘડાની સંજ્ઞા હોય તો ઘડાની ઘડાને જાણકાર સંજ્ઞા પણ હોય। ઘડાની સંજ્ઞા ઘડાની વસ્તુ હોય તો એની સંજ્ઞા એક્ઝામ્પલ આપીએ છે ને। એક્ઝામ્પલ માં જો ઘડો છે તો ઘડાની સંજ્ઞા છે, ઘડો જ નથી તો ઘડાની સંજ્ઞા નથી। તમે અલગ નહીં પાડો, જુદું નહીં પાડો, બેને સંબંધમાં જોડીને બોલો।
ઘડો છે તો ઘડાની સંજ્ઞા છે, પછી ઘડો ના હોય તો પણ ઘડાની સંજ્ઞા હોઈ શકે. પછી આ દાખલો લેવો હોય તો ઘડાની સંજ્ઞા ના હોય તો ઘડો પણ નથી, સંધિ પણ નથી. ઘડાની સંજ્ઞા હોય તો ઘડાની સંધિ, ઘડો હોય તો ઘડાની સંજ્ઞા પણ હોય, અને ઘડાની સંજ્ઞા જ ના હોય તો એની કોઈ સંજ્ञा જ ના હોય. चलो अभी ये शब्द बदल करके आपको यहाँ इस शब्द का उपयोग करके आपको बरोबर बोलना है. अब ये शब्द बरोबर समझ करके कौन, महेंद्र भाई बोलू भाव से, चिन्मय भाई आप बोलेंगे, किसको बोलना है? आप जल्दी करिए. आत्मा छे, आत्मा छे तो आत्मानी संज्ञा छे, आत्मानी संज्ञा छे तो आत्मा छे, अने आत्मा नथी तो आत्मानी संज्ञा नथी, अने आत्मानी संज्ञा नथी तो आत्मा नथी. एवी रीते कैसे आप पढ़ते हैं कि बोल के समझते हैं, समझा सकते हैं? अगर आत्मा है तो आत्मा की संज्ञा है, क्योंकि कोई वस्तु है तो उसकी संज्ञा होगी. संज्ञी आत्मा, संज्ञा भी आत्मा, इधर इधर उधर मत जाना, आप दोनों तरफ जो है ये है. बिल्कुल. तो आत्मा आत्मा है तो आत्मा की संज्ञा है. आत्मा की अगर संज्ञा नहीं है तो आत्मा नहीं है. आत्मा ही नहीं है तो, हाँ, तो आत्मा की संज्ञा नहीं, संज्ञी नहीं है. उसी तरीके से उसका उल्टा कि आत्मा की संज्ञी अगर नहीं है तो आत्मा की संज्ञा नहीं है, तो आत्मा ही नहीं है. हाँ. और जो चौथा है कि आत्मा की अगर संज्ञी है तो आत्मा की संज्ञा है. आत्मा ही नहीं है. हाँ, आत्मा ही नहीं है तो आत्मा की संज्ञा नहीं हो सकती. आत्मा की संज्ञा हो ही नहीं सकती. बिल्कुल बरोबर. अब आप ध्यान दीजिए कि ये शब्द तो है, मैंने नहीं बनाया है, आपने नहीं बनाया है, महावीर स्वामी ने नहीं बनाया, पार्श्वनाथ ने नहीं बनाया, आदिनाथ ने नहीं बनाया. ये शब्द संज्ञा है. अब शब्द संज्ञा शब्दात्मक है तो ये शब्द आया कहाँ से, ये संज्ञा आई कहाँ से? महावीर गौतम को पूछ रहे हैं, हे गौतम ये संज्ञा कहाँ से आई? आपने कहा आत्मा नहीं है, तो जब है ही नहीं तो फिर आत्मा शब्द का प्रयोग क्यों किया आपने? ऐसा जगत का कौन सा पदार्थ है जो है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, उसका भी वाचक नाम से संज्ञा बनी हुई है, ऐसा कोई है क्या? तो आपने आत्मा शब्द का प्रयोग क्यों किया? आपको बात पहले लॉजिक समझ में आ रहा है? बिल्कुल. जब इंद्रभूति गौतम ने अपना पक्ष रखा आत्मा नहीं है, तो महावीर ने कहा भी जब है ही नहीं तो ये शब्द आपने कहां से लाया, ये शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हो आप? ये नाउन संज्ञा जो बनी है तो ये आई कहां से? यहाँ नहीं है का मतलब क्या करना है? अस्तित्व का अभाव है क्या? नहीं. अब वो अलग अलग अर्थ करेंगे. नहीं है का अर्थ क्या करना? उसके लिए सबसे पहले अस्तित्व का अभाव. सर्वथा अस्तित्व का अभाव जिसका होता है, क्या ऐसी कोई संज्ञा दुनिया में होती है क्या? ऐसी कौन सी संज्ञा है? बोलिए. और कोई दूसरा नाम, और कोई दूसरी संज्ञा, और कोई तीसरी संज्ञा बोल के बताइए आप. बोलो प्रवीण भाई. કોઈ આત્મા નામની સંજ્ઞા તમે લાયા છો તો આત્માનું અસ્તિત્વ સાબિત થઈ જ ગયું. તમે अस्तित्व साबित की बात પછી कर दो, पहले यह प्रश्न पूछना है. आप प्रश्न को आप पहले खड़ा करिए. પહેલા એમને કીધું કે આત્મા નથી
તો આત્મા આપણે તમે બોલો છો આવ્યો ક્યાંથી એ પ્રશ્ન છે. सर्वथा अस्तित्व के अभाव वाली कोई संज्ञा है क्या, वो क्वेश्चन है. जितेंद्र भाई शाह बोलेंगे, जसवंत भाई शाह बोलेंगे, हितेश भाई सवानी, हाँ बोलिए. हाँ, जो शब्द बोला गया है आत्मा गौतम स्वामी के द्वारा, तो वो कहाँ से आया, उन्होंने मतलब उसका उपयोग क्यों किया, यह प्रश्न आपने किया. हाँ जी. हाँ, महावीर ये पूछ रहे गौतम का पक्ष क्या है, आत्मा नहीं है. नहीं है तो मतलब आत्मा का अभाव है ना. तो ऐसा कौन सा ऐसा पदार्थ है, ऐसी कौन सी संज्ञा है कि जिसका अभाव होते हुए भी आप उसकी संज्ञा दे रहे हो. साहब जी ऐसे वैसे तो काल्पनिक कोई भी वस्तु हो. आप बोलिए, आप काल्पनिक वस्तु बोलिए पहले. आकाश कुसुम. हाँ, तो अब आकाश और कुसुम तो अलग वस्तु तो है ना. अच्छा, आकाश भी है, कुसुम भी है, शस्त्र श्रृंग भी है ना. अभाव है क्या? नहीं. आकाश अगर अलग अलग पकड़ेंगे तो अभाव नहीं है, लेकिन आकाश कुसुम एक संज्ञा अलग अलग ही है. आप तो इकट्ठी करके बोल रहे हो. ओके ओके ओके. वस्तु दोनों का अस्तित्व है, दोनों का अस्तित्व है तो संज्ञा बनी हुई है. आपने चतुराई की, दोनों इकट्ठा करके दो को एक करके आप बोल रहे हो. आप दोनों की संज्ञा बनी हुई है, दोनों की संज्ञा मिला करके आप ये तो नहीं कह रहे हो कि आकाश में उगा हुआ फूल. बराबर. आपने ये थोड़ी कहा कि आकाश में उगा हुआ फूल. आपने कहा आकाश कुसुम, षष्ठी एक वचन के हिसाब से आकाश से कुसुम, आकाश से कुसुम, सप्तमी एक वचन के हिसाब से आकाश से कुसुम. तो आप संधि विच्छेद करके किस विभक्ति से अर्थ करते हो. लेकिन ये एक शब्द नहीं है, एक संज्ञा ऐसी जगत में कोई भी नहीं है. तो यहाँ महावीर ने गौतम को कहा है कि आप ये कह रहे हो आत्मा नहीं है, तो आपने आत्मा शब्द का उपयोग क्यों किया. अस्तित्व का अभाव है, उसकी संज्ञा ही नहीं हो, तो आपने शब्द का प्रयोग करके नहीं है, ऐसा क्यों कहा. अब आपको ये देखना है कि मैं थोड़ा सा शब्द ही बदल रहा हूँ. अब इसके अंदर आपको ये शब्द आपको समझ में आएगा. बोलो हितेश भाई, धन्यवाद, आपने दरवाजा खोला है. आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है. हाँ, नहीं अभी अनम्यूट किया. हाँ, वाच्य और वाचक. हाँ जी. वाच्य यानी जो समझने लायक हो, और वाचक यानी जो समझने वाला हो या पढ़ने वाला हो. ये आप नवकार गिन ले. हाँ जी बोलिए साहब, कौन बोल रहे हैं. प्रवीण भाई. हाँ साहब जी, फिर से ट्राई करूं. हाँ करिए. हाँ, वाच्य यानी जिसका उच्चारण करके बोला जा सकता है वो वाच्य, और वाचक जो बोलने वाला है वो वाचक. हाँ जी, वाच्य वाचक भाव संबंध, जस्ट लाइक संज्ञा संज्ञी भाव संबंध, सिमिलर लाइक दैट. अब यहाँ पर क्या है, घड़ा अगर एग्जाम्पल लेकर के आप बोलो, मनुष्य बोलो, ख्याल है कि नहीं. एक भी नाउन लेकर के आप संज्ञा देकर बोलेंगे, आपको तुरंत ख्याल आ जाएगा. तो यहाँ पर जो है जिसके लिए यह शब्द प्रयोग है उसको कहेंगे वाच्य वस्तु, और जिसके लिए ये शब्द प्रयोग वो खुद ही वाचक बन गया.
अब आपको ये समझना है कि दोनों के अंदर वाच्य वाचक भाव संबंध हो गया। अब ये जिस किसी भी नाम के साथ जोड़ेंगे बरोबर दोनों साथ में चलेंगे। वाच्य है तो वाचक अवश्य है, वाचक है तो वाच्य अवश्य है, वाच्य ही नहीं है तो वाचक ही नहीं है, वाचक ही नहीं है तो वाच्य है ही नहीं। अब बरोबर दोनों को चारों वाक्य के रूप में संबंध जोड़ करके बोलिए तो ही बैठेगा आपको। पीयूष भाई शाह बोलेंगे, दर्शना बेन बोलेंगे, भावना बेन, पूर्णिमा बेन, सोनल बेन, किसको बोलना है बोलो। ये सब दरवाजे बंद वाले हैं। डॉक्टर नंदिनी बेन बोलना है आपको, ललिता जी जैन बोलना है। हेलो दक्षा बेन शू बोल छो? साहेब जी मत है मंदानी, वाच्य नहीं है तो वाचक भी नहीं है और वाचक नहीं है तो वाच्य भी नहीं है। दो तो आ गए, चलो दो बोल दिया आपने, धन्यवाद। अब अच्छा नामी, घड़ा है जो वस्तु है तो उसे वाच्य बोलेंगे और उसका वाचक हो जाएगा। वाचक कौन हो जाएगा? मीन्स घड़ा वाच्य के लिए यूज करेंगे तो वाचक हो जाएगा घड़ा। अब जैसे आप एग्जाम्पल के अंदर बैठाते हो वैसे यहाँ पर नाम बदल दिया, घड़े की जगह पर ये आत्मा शब्द ले लिया है। अब इसके साथ जुड़ करके बोलिए आप। हाँ जी नीति बेन, क्या समझ में आ रहा है? चलो हेमा बेन बोलिए, अनीता बेन चौधरी जी क्या समझ में आ रहा है पहले? साहिब जी मेरे को वाच्य का मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा है। चलो अब यहाँ पर वाच्य जिस शब्द से जो वस्तु वाच्य है उसको वाच्य कहते हैं और वाचक शब्द उसी पदार्थ का वाचक हो गया। इसलिए मैंने दोनों एग्जाम्पल लिख दिए। अब इस एग्जाम्पल से आपको ये समझना है घड़ा है तो घड़ा वाचक वाच्य वस्तु है और ये शब्द हो गया संज्ञा उसके लिए। अब आत्मा है तो आपको समझना है कि आत्मा वाच्य हो गई। अभी मत बोलो, आत्मा है तो ये जो है खुद पदार्थ अपने आप में वाच्य हो गया। अब इसी तरह से शब्द जो है उसका लिए ये शब्द किसके लिए प्रयोग होगा? इस शब्द से आप किसको बुलाएंगे? आप जब अपने डॉग का नाम रख देते हो, डॉग को राजू 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 कह करके बुलाते हो, डॉग खुद वही है। अब डॉग खुद प्राणी है, आपने उसके लिए घर में एक राजू संज्ञा आपने सेट कर लिए। अब जब आप ये राजू 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 करोगे तो बरोबर आएगा। अब ऐसे ही जिस तरह से आप यहाँ पर जिसके लिए जो एक संज्ञा सेट कर लेते हैं वो उसके लिए वाचक बन जाती है। अब उस शब्द का प्रयोग दूसरे के लिए नहीं करेंगे आप, दूसरे किसी के लिए शब्द का प्रयोग नहीं होगा। अब आत्मा का ये वाचक शब्द आत्मा को छोड़ करके अन्य किसी के भी लिए आप उपयोग में ला सकते हैं, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब ये परिस्थिति आएगी आपके लिए तो जो दो संज्ञाएं जिसके लिए फिक्स हो गई, ये जरूर है कि शब्द सीमित है, वस्तुएं अनंत है। हो सकता है कि आप एक शब्द 1000 वस्तुओं के लाते उपयोग करिए साहब, वहाँ शब्दों की मर्यादा है। अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट्स ओन लिमिटेशन। You have to use the delivery words for several meaning और अदर डिफरेंट मीनिंग्स के लिए आप जो है वहां पर उपयोग करते ही रहेंगे। यहाँ पर आत्मा शब्द इसके सिवाय, इस वस्तु के सिवाय जिसके लिए वाच्य है, अब उसके सिवाय और किसी के लिए उपयोग में आएगा क्या? आप और किसी के लिए आत्मा शब्द का उपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं। अब आपको ये देखना है कि अगर आप जो है आत्मा शब्द का उपयोग कर रहे हो तो क्यों करे हो? शब्द प्रमाण से सिद्धि। अगर किसी के लिए वाचक शब्द बना है,
किसी के लिए आत्मा ऐसी संज्ञा बनी है तो आप उस वस्तु का सर्वथा अभाव नहीं सिद्ध कर सकते हो, उसका अभाव नहीं कह सकते हैं आप। तो ऐसी कौन सी अभावात्मक वस्तु है कि जिसके लिए आप संज्ञा रख करके बोलते हो? कैसे बता सकते हो? पॉसिबल नहीं है। आपको ये समझना है, दोनों के लिए संबंध आ रहा है। तो अगर जगत के अंदर पहली बात, क्योंकि महावीर ने गौतम को ही कह दिया तो आप अपनी तरफ से, आपको जब वस्तु का अभाव है तो आपको यहाँ नाम नहीं देना है, खाली क्रिया देनी चाहिए। आपको ये क्रिया दे करके बोलना चाहिए, इससे तो आपको मतलब ही नहीं है। तो आप सिर्फ इतना ही वाक्य बोलिए। अब इतना ही वाक्य बोलने चाहे तो गौतम कैसे बोलेंगे? ये बात गौतम कैसे बोल सकते हैं? इधर देखिए बखारिया जी, अब ये मैंने क्या किया है? फिल इन द ब्लैंक है साहब जी। ठीक है, हाँ, क्या नहीं है। એ વસ્તુ તો પહેલા હતી જ નહીં, તો આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ કે હવે નથી? अरे ये मैंने क्वेश्चन मार्क जो बनाया है कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क बताया है, फिल इन द ब्लैंक्स किया और ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया। गौतम को किस लैंग्वेज का उपयोग करना चाहिए? जब जिस वस्तु का स्वयं सर्वथा अभाव मान रहे हैं तो फिर उनको इस शब्द का नाम नहीं बोलना चाहिए। आपको सिर्फ नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस ऐसे ही बोलते रहो। अगर वो जाकर के मार्केट में, बाजार में जाए, रोड पर जाए, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो लोग सुनकर उनको क्या कहेंगे कि खसी की उछे। नहीं है, नहीं है बोलेंगे, फटाक से लोग यहाँ प्रश्न करेंगे, भाई क्या नहीं है? अब जैसे ही प्रश्न ये आया क्या नहीं है, तो आपको नाम देना पड़ेगा कि नहीं? अब नाम दे देंगे तो फिर वहां पर ये पकड़ में आ जाएंगे कि भाई आपने नाम क्यों दिया, समझे कि नहीं? एक राजा ने अपने नगर में ढोल पिटाया, मेरा सबसे प्रिय जो है ये हाथी है। अब ये हाथी मर गया ऐसा कोई भी बोलेगा तो मैं उसको फांसी की सजा दूंगा। अनाउंसमेंट हो गया, चारों तरफ जो है ढोल बज गए साहब। और हुआ ऐसा कि 1 महीने के बाद हाथी मर गए। हाथी मर गया तो राजा को कोई सूचना देने के लिए नहीं जाए। अब राजा का दूसरा कानून सबको मालूम है, अगर किसी ने राजा को सूचना नहीं दी तो भी डबल सजा होने वाली। अब गांव के अंदर चिंता हो गई सर, दोपहर के 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, कोई हिम्मत नहीं करता है। सब जाएंगे तो बोले हाथी मर गया, बोलेंगे तो फांसी हो जाएगी। अब ये कोई राजा को जाके सूचना भी नहीं दे तो और बड़ी समस्या है। अब दोनों तरफ से लोग फंस रहे तो करना क्या? अब टाइम पूरा होने आ रहा है साहब। एक लड़का छोटी उम्र का है, उसने हिम्मत की कि मैं जाता हूँ राजा को सूचना देने के लिए। लोगों ने बोलेगा मर जाएगा, तेरे को फांसी पर चढ़ा देगा। बोले नहीं मैं जाता हूँ। अब उसके माँ बाप को पूछा, भाई बोलो ये जिद पर चढ़ाए कि मैं जाता हूँ। लोगों ने पूछा कि राजा इसको फांसी पर चढ़ाएगा तो आपके दूसरे बेटे हैं? तो के बोले 2 और है, जाने दो, अब इसकी जिद है तो जाने। वो राजा के यहाँ पर गया, राजन राजन नमस्कार। बोले क्यों आए हो? राजन सूचना देने के लिए आया हूँ। बोलो क्या सूचना देनी है? आपको सब कानून मालूम है? जो कि हाँ जी मालूम है। राजन आपका सबसे बड़ा प्यारा प्रिय हाथी खाता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, पीता भी नहीं है, उठता भी नहीं है, बैठता भी नहीं है, सोता भी नहीं है, चलता भी नहीं है,
घूमता भी नहीं है, फिरता भी नहीं है, हाथ पैर हिलाता भी नहीं है, कान भी हिलाता नहीं है, सूंड भी हिलाता नहीं है, इतना सब शब्द बोल दिया सब। इतने 10 वाक्य सुन करके राजा ने बोला कि मूर्ख, एक वाक्य में बोलने राजा कि हाथी मर गए। अब लड़के ने कहा राजन आपने बोल दिया है, आपको सजा होनी चाहिए, चलो आपको फांसी होगी। क्यों, मेरे को क्यों फांसे? राजन पूरे गांव को पूछ लो। इधर लड़के ने ताली बजाकर पूरे गांव को बुला लिया, सब देखने ही आए थे, तमाशा सब देखने के लिए आए थे। बोला अब सब गांव वाले ने इकट्ठे होकर के कहा कि ये लड़का होशियार है, इसको प्राइज देना चाहिए और राजा को फांसी दे दी। अब क्या करना साहब? आखिर राजा ने न्याय मान्य किया और राजा फांसी के फंदे पर गया था। और उस समय पूरे गांव वालों ने इकट्ठे करके कहा राजन आप मेहरबानी करके ऐसे अंधे कानून मत बनाना, हमको आपकी जरूर है, आप बताइए आपकी सजा हम माफ करते हैं। तो राजा ने कहा इस लड़के की भी सजा मैं माफ। लड़के ने कहा मेरी सजा ही नहीं आई तो माफ कहां से कर, आपने मेरे को सजा दी नहीं है, मैं तो आपके कानून गुनहगार तो हूं नहीं आपका, फिर आपको मेरे माफ करने की बल। अब गांव वालों ने सबने मिलकर कहा कि इस लड़के को राजा बनाओ, इस लड़के को राजा बनाओ साहब। जो बुद्धिशाली होता है बुद्धिशाली को राजा बनाया जाता है। मैं आपको यहाँ पर ये कहता हूँ कि जब इंद्रभूति गौतम ने कहा कि आत्मा नहीं है, अब उसको ये 10 प्रश्न पूछने चाहिए भाई, जब वस्तु का अभाव है तो आपने क्यों बोला आत्मा नहीं है? इसका मतलब नहीं है का ये पूर्व पक्ष निकाल कर आपने पहले आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आत्मा है, फिर आप ना कह रहे। हाँ, अब आप अगर पहले एक्सेप्ट करके बाद में ना कहते हो तो इसका कारण हम बरोबर आपको समझा सकते हैं। अब आत्मा नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, कहाँ नहीं है, कब नहीं है, ये हम आपको सब उत्तर दे सकते हैं। ये बात हम आपकी मानने को तैयार हैं। वस्तु का या वस्तु के अस्तित्व का अभाव नहीं है, संयोग का अभाव, संबंध का अभाव। ख्याल आ रहा है आपको? फर्क कर रहा हूं, शब्द में ध्यान दीजिए। अस्तित्व का अभाव नहीं है, लेकिन संयोग का अभाव है, संबंध का अभाव है, दृश्य का अभाव है, रंग का अभाव है, वस्तु का अभाव नहीं है। अब गौतम विचार में पड़ गए। अब भगवान तो केवली है, महावीर तो सर्वज्ञ है। महावीर ने कहा भाई गौतम आप अर्थ करो, अब आप समझ लो। शब्द से सिद्धि हो रही है, शब्द प्रमाण से सिद्धि हो रही है, संज्ञा से सिद्धि हो रही है, संज्ञी से सिद्ध हो रही है, वाच्य वाचक भाव संबंध से सिद्धि हो रही है। आप निषेध नहीं कर सकते हो, आपको निषेध नहीं कहना है। नहीं है ऐसा अभावात्मक स्वरूप नहीं है। ये दोनों बात सेट करनी है। बोलो कांति भाई कैसे बोलेंगे आप? नहीं बोलो कांति भाई होशियार थे। हाँ बोलो। नकारात्मक नहीं है, नकारात्मक बोलना यूज कर सकते हैं। नकारात्मक मत बोलिए, 3 नकार कितना पड़ेगा? अभावात्मक नहीं है, अभावात्मक नहीं है। हाँ ये शब्द बोलो। अभावात्मक नहीं है ऐसा कहने का क्या कारण है? प्रदीप भाई बोलिए। प्रदीप भाई मेहता क्या नाम बोले? હાજી, પછી બંધારણ છે અસ્તિત્વનો અભાવ નથી, સંયોગનો અભાવ છે, અંગનો અભાવ છે, દ્રષ્ટિનો અભાવ છે, પણ એના અસ્તિત્વનો અભાવ નથી। बस पहले ये बात आई है कि सर्वथा अस्तित्व का अभाव आप कह ही नहीं सकते हो, उसके लिए आप प्रमाण दीजिए। अब आपको प्रमाणों से सिद्ध करके देना है। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर ये समझेंगे प्रमाण क्या है, प्रमाण कितने हैं, प्रमेय क्या है, प्रमाणों से प्रमेय की सिद्धि कैसे होती है, प्रमाण की आवश्यकता क्या है,
ये हम पूरी बात समझेंगे तब जाकर के आपको इनका ख्याल आएगा। कैसे कैसे प्रमाणों से आप किन किन प्रमेयों की सिद्धि कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पूरा लॉजिक चल रहा है। तो इस तरह से आपको जो है पदार्थों को सिद्ध करने की पद्धति को ही प्रमाण कहते हैं। बोले सोनल बहन बोलेंगे, खाली रिपीट करना है सेंटेंस। आयुषी बहन, राजेंद्र शाह, प्रदीप जी नाटा, चलो कोई नहीं। हाँ जी, पहले मैंने क्या कहा है आप समझ गए। जिन पद्धतियों से प्रमेय को सिद्ध किया जाता है उसको यहाँ पर प्रमाण कहते हैं। बोलिए। जिन पद्धतियों को, हाँ बोलिए 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 बोलिए, हाँ बोलिए। जिन पद्धतियों को सिद्ध किया जाता है उससे वो नहीं प्रमाण बोलना है, आपने को गलत बोला है। पहले 3 नमस्कार गिन लो, अब दूसरों को बोलने नहीं। वो क्यों बोला? पदार्थों को सिद्ध करने की पद्धति को प्रमाण कहते हैं। बस धन्यवाद। अब वापिस दूसरी बार मत बोलना, नहीं तो 3-4 बार बोलना। हाँ जी बोलिए माता जी, क्या बोलना चाहते हैं? आप समय ज्यादा मत बिगाड़िए। दर्शना बहन, चलिए अब ये हम अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी 4 मिनट बाकी है, आज दूसरा क्लास भी है। हाँ जी, कहाँ गए पूछिए सब। आज किसको प्रश्न पूछने हैं? थोड़े से टाइम बाकी थोड़ा है। किसी को भी प्रश्न है तो हैंड रेज करिए, अनम्यूट हो जाऊंगा। हाँ जल्दी करिए, पूछिए। आप हैंड राइज वाले बहुत हैं। जी जी चलो जी, एक पूछ एक सकते करके हैं। पूछो जल्दी। પ્રણામ ગુરુજી. हाँ जी પ્રણામ. જેવી રીતે સંજ્ઞા સંજ્ઞી વાચક અને વાચ્ય માટે તમે આત્માનું કીધું ને કે આત્માને આ સંજ્ઞા સંજ્ઞી અને વાચક અને વાચ્ય એક જ છે, એવી રીતે સાધન અને સાધ્ય માટે બી સેમ થશે ને ગુરુજી? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आत्मा- बात ही अलग हो जाएगी। ऐसे शब्द मत जोड़ देना। એટલે એમ કહે છે ને આત્મા સાધ્ય છે અને આત્માના સાધન દ્વારા જ આત્માનું સાધ્ય કરવાનું. काका मत पकड़ के रखो, आग्रह मत रखो। जो अच्छा। शब्द बैठेंगे वही बैठेंगे, सब शब्द नहीं बैठते। ઓકે ઓકે. चलो चलो वखारिया जी बोलिए जल्दी। હાજી મારે કોઈ સવાલ નથી चलो સાહેબ. काश्मीरा बेन। સાહેબજી હું તો તમે જે પહેલા પ્રશ્ન પૂછ્યો ને જવાબ આપવાનો હતી. जिस अभी पद्धति अभी वो टाइम गया, वो टाइम अभी नहीं है। चिन्मय जी बोले, आपका प्रश्न बोले। મથાણો નરેશ, તમે જે કીધું કે જે વસ્તુ છે નહીં એની સંજ્ઞા ના હોઈ શકે, પણ આકાશ, ખાલી આકાશ જોઈએ તો આકાશ એક્ઝિસ્ટ નથી કરતું, પણ કોને આકાશ કીધું? નાઉન તરીકે છે. કાકા તમે એમ નહીં બોલતા, પહેલા નક્કી કરો આકાશ પદાર્થ છે, આકાશ દ્રવ્ય છે, પણ દ્રવ્ય એ છે, આકાશ દ્રવ્ય છે, માટે આકાશ संज्ञा છે। बस बरोबर। बात पूरी થઈ ગઈ। ઓકે. हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं और किसको पूछना है? हाँ जी और किसी को पूछना है बोलिए। हाँ जी बोलिए। मथिन हाँ मथिन जी। वंदना सर जी, अकॉर्डिंग टू जैन दर्शन, हमारे जैन दर्शन के हिसाब से तो पंचभूत होता ही नहीं है। ये कौन सा नया प्रश्न लाया? भाई पृथ्वी पानी भूत, यहाँ पर क्या है? भूत शब्द का अर्थ आप क्या कर रहे हैं? जैन धर्म मतलब अरे जैन धर्म के अंदर भी भूत शब्द है। एकेंद्रिय जीव। बस अब आगे आएगा, ये जो है 4थे गणधर के टाइम में चर्चा डिस्कशन आएगी। सर्वथा नहीं है, ऐसा अभाव नहीं है सर, ठीक है। अच्छा साहिब जी, आपने पिछली क्लास में प्रश्न पूछा था, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता ही है, इसका आंसर? हाँ बोलो। और जो उत्पन्न होता ही नहीं वह नष्ट होता ही नहीं है। बरोबर। क्या गलत, क्या लग रहा है आपको? गलत क्यों लग रहा है?
आप दीवार पर मार्बल पर लिख कर रखिए परमानेंट प्रिंसिपल, और बिल्कुल 100% परफेक्ट है, आप घटा के उत्तर देना। दीपक भाई शाह प्रश्न पूछिए। नीति बेन जैन बोलो, प्रश्न क्या है? जी प्रणाम महाराज, गुरुजी। ओके आप बोलिए। આપણે આ બધું વિચારીએ છીએ તો આપણે શૂન્ય અવકાશ એટલે વેક્યુમ એ શેનામાં આવે? આકાશ જ છે ને। વેક્યુમ એટલે કઈ અરે નથી? વેક્યુમ હોય તો ત્યાં બીજી વસ્તુ નથી, માટે આકાશ તો છે જ ને। આકાશ તો આકાશ અલૌકિક છે ને ગુરુ સાહેબ जी? द्रव्य का अभाव नहीं है, आकाश अपने आप में एक द्रव्य है। आकाश में दूसरी कोई वस्तु नहीं है, इसलिए आपने वैक्यूम शब्द का उपयोग किया, बस और कुछ नहीं। અલૌકિક છે ને સાહેબ जी આકાશ? हाँ અલૌકિક છે ને, એટલે એની કોઈ એ છે જ નહીં હકીકતમાં, એ અલૌકિક છે, ખાલી વેક્યુમ જ છે। मतलब क्या हुआ? आकाश है कि नहीं, पहले ये हाँ की ना बोलो ना। એ દ્રવ્ય છે પણ છે નહીં। अरे क्या द्रव्य છે પણ છે નહીં मतलब? એ દ્રવ્ય છે પણ આકાશ એક્ઝિસ્ટ નથી કરતું, કારણ કે માત્ર વેક્યુમ જ છે, અલૌકિક છે। આપણને જે દેખાય છે નહીં। नहीं दिखता है उससे कोई संबंध नहीं है। आकाश है ये पहले आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं? हाँ। आप एक बात की जीत मत पकड़ना, पहले आप ही बोल रहे आकाश है और फिर बोल के वैक्यूम है। वैक्यूम हुआ तो क्या हुआ? नहीं दिखता है तो क्या हुआ? आत्मा भी नहीं दिखती, इसका मतलब ये थोड़ी है। न दिखने के कारण वस्तु का अभाव सिद्ध नहीं होता है। पहले लिखो आप ये, आपके घर की दीवार पर मार्बल पर लिखना, फिर बाद में बात। चलो नीति साहब जी, लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन है, वस्तु है संज्ञा नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? तो है ऐसा होता है क्या? प्रश्न पूछा गया है ना। वस्तु के होते हुए भी संज्ञा नहीं हो, ऐसा संभव है क्या? नहीं है। बस तो फिर आप क्यों पकड़ के बैठे हो? नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। नीति बहन। ओके महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैसे हमने बोला कि वस्तु के अस्तित्व का अभाव नहीं है, संयोग और संबंध का अभाव है, ये मुझे नहीं समझ में आया। जब आएगी बात, नेक्स्ट क्लास में आगे आएगी। ओके हाँ जी, छाया बहन। હાજી સાહેબજી, આત્મા નથી માટે છે, તો એવી બીજી કોઈ સંજ્ઞા છે આત્મા સિવાય? બધી સંજ્ઞાઓ અનંત છે અને બધા જ પદાર્થો છે। જે પદાર્થો છે એની સંજ્ઞા છે, જેની સંજ્ઞા છે એના સંજ્ઞી છે। બરાબર। હા, અભાવની તો સંજ્ઞા હોતી નથી, અને સંજ્ઞા જ ના હોય એની વસ્તુ જ નથી હોતી। अब ये बिना नाम के कौन है भाई साहब? जूम यूजर। आपका हो गया प्रश्न, चलो ठीक है। अभी दूसरी क्लास शुरू हो रही है था। नमो विहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमस्ते सर्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारं सर्व पापप्रणाशनम्, मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूलिभद्रात्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति